Hello students, welcome in Bhavita Science Tutorial. Let's continue our chapter, the fundamental unit of your life, cell, and this is 11th part of this chapter. In this video, I will explain you mitochondria and plastids. So first of all, I would like to tell you that what is a mitochondria. So students, mitochondria is a one kind of the organelle which is present inside the cell. Okay, let's see here. This one is your cell. Okay, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, राइट हियर न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है और ये आपका साइटोप्लाज्म है. जैसे मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही पावरफुल है. ठीक है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्या है, इसका काम क्या है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ हियर. सी फ्रॉम हियर, माइटोकॉन्ड्रिया आर known as the powerhouses of the cell. Mitochondria have a two membrane coverings. The outer membrane is a porous while the inner membrane is a deeply folded. Okay, students, I would like to explain this mitochondria with the help of the diagram. Okay, then you will see this diagram here. This is the diagram of the mitochondria. Now माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑर्गेनेल्स है. ठीक है, जो कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. सेल अकेले काम नहीं करता है. सेल अगर कोई भी काम करता है तो विद द हेल्प ऑफ द ऑर्गेनेल्स काम करते हैं. जैसे सेल्स के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी एपरेटस था, लाइजोसोम्स था. ठीक है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. इसकी खासियत ये है क्योंकि इट हैज़ और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. इसकी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, सी हियर. ठीक है, अदर्स की सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन इस तरह से होती है, बट इसकी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है. अब हमारी जो साइटोप्लाज्म है, आपको याद होगा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है. और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द ऑर्गेनेल्स इन विच डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज ए प्रेजेंट. देन यू विल गिव द आंसर डेट न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है. अब जैसे हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या होता है? ये हमारा सिंगल लेयर्ड है. ठीक है, इसमें एक ही लेयर है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आप ये लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है और उसका शेप क्या होता है स्टूडेंट? सिलेंड्रिकल शेप होता है, और हम कह सकते हैं कि रॉड शेप्ड भी होता है. बहुत ही स्मॉल इन साइज में होता है, जो कि हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसकी आउटर कवरिंग की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स, दिस वन इज कॉल्ड द आउटर कवरिंग. ओके, तो इस आउटर कवरिंग में यू विल सी हियर द पोरस स्ट्रक्चर. सी, या जो डॉट डॉट से बना हुआ है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है? आपका आउटर कवरिंग है, जो कि पोरस है. ठीक है, पोरस मतलब होल की तरह होता है. उसमें छिद्र की, जो पोरस हम लोग छिद्र बोलेंगे. ठीक है, ये पोरस है. और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है, काफ़ी अंदर देखिए फोल्डेड है. फोल्डेड का मतलब क्या हुआ कि एज कम्पेयर टू द आउटर सरफेस एरिया, okay, then in inner surface area it has a lots of surface. ठीक है, अगर हम आउटर सरफेस की बात करते हैं तो आउटर सरफेस में कम सरफेस एरिया है. ठीक है, और हम अगर इनर की बात करते हैं तो इनर सरफेस एरिया में बहुत ही ज़्यादा सरफेस होता है, जिसके कारण से ये फोल्डेबल होता है. ठीक है, फोल्ड की फॉर्म में होता है. तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टे. क्रिस्टी कहते हैं. और ये फोल्डेबल इसलिए होता है कि क्योंकि वो इजली एटीपी की फॉर्मेशन कर सके, एटीपी मॉलिक्यूल्स की
फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। और एक क्रिस्टी के अंदर आपने ये देखा, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आपके बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई विल गिव यू। इसको हम लोग F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, और अनदर नेम हमने इसको दिया है ऑक्सीजोम्स, OXYSOMES। अब इसका क्या फंक्शन होता है? इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजोम्स क्या करता है, हेल्प्स करते हैं ATP की फॉर्मेशन में। जैसे मैंने आपको बताया था कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जब सेल को कोई भी एक्टिविटी करना होता है, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, बहुत सारे सेल्स की फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स जो एनर्जी लेता है वो ATP से एनर्जी लेता है। इसी वजह से दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और इसको हम अनदर नेम से भी कहते हैं कि करेंसी ऑफ ए सेल्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को सारे एक्टिविटीज़ करने में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ पर आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर जो इनर सरफेस एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑक्सिस्टे हम जिसे बोलेंगे, यहाँ पर DNA मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। DNA का फुल फॉर्म क्या था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो प्रेजेंट है। मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स ना लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर सारे इसके राइबोसोम्स भी होते हैं, DNA मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और देखो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर DNA मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, बहुत कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स एक क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इवन आपके ब्लड में भी क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे प्लाज्मा। तो इसमें हम लोग प्रोटीनेशियस जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर आउटर चैम्बर की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये बाहर वाला क्या हो गया, आउटर चैम्बर, इनर साइड क्या हो गया, इनर चैम्बर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्मॉल डॉट्स की तरह आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, दिस वन इज कॉल्ड द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही खास है, सबसे स्पेशल है। अगर सारे ऑर्गेनिल्स को हम देखें तो ये सभी ऑर्गेनिल्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसका रीज़न क्या है, ये डिफरेंट क्यों है भाई? ओके, तो इसका डिफरेंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA एंड प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखो, जैसे अब माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी हियर इन दिस पैराग्राफ यू विल सी हियर, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होते हैं कि इनके अपने DNA एंड राइबोसोम्स होते हैं। DNA और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स का मैंने फंक्शन बताया था कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। दैट्स वाई समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। सेमी मतलब आधा, ठीक है, अपना काम वो खुद ही आधा कर लेता है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो अभी भी जितना भी मैंने आपको समझाया है डायग्राम के हेल्प से, यहाँ पर देखिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा इस तरह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टू मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो उसकी इनर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो फोल्डेबल क्यों होती है, तो वो क्यों, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द ATP। ओके, ATP फॉर्मेशन हमारे इनर साइड्स में ही होती है। ATP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। ATP को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल्स को
एनर्जी कौन प्रोवाइड करते हैं? एटीपी करता है। और ये अनदर वर्क या किसी केमिकल कंपाउंड या अनदर काम करने में भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पैराग्राफ भी मैंने आपको बता दिया कि इसको स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स कंटिन्यू हियर. Let's continue here. Next topic here, plastids. Okay, then students, plastids is what? Plastids क्या है? Plastids भी एक हमारा ऑर्गेनेल्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बट बहुत ही स्पेशल है यह पता करना कि प्लास्टिड्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड्स जो होता है वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। Plastids are present only in plant cells. Okay, students, plastids are absent in the animal cells. It is present only in the plant cells. Okay, let's start now. See what is the plastids here. तो अगर हम plastids को बात करें तो ये एक ऑर्गेनेल्स है। अगेन ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपके बुक में यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स लिखा हुआ है। सी हियर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड लिखा हुआ है। एक्चुअली इनको इन्होंने थर्ड पार्ट्स को नहीं शो किया है, सिर्फ 2 में ही कर दिया है। थर्ड पार्ट को इन्होंने क्रोमोप्लास्ट में ही मिक्सअप कर दिया है। ओके, बट आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस. Plastids are divided into the 3 parts. First one is a chromoplast. Okay, second one is the chloroplast. See here, chloroplast. Okay, and third one is the leucoplast. Third one is about students here, leucoplast here. See here, chromoplast, chloroplast, and another last one is leucoplast. They here. Okay, then we can see that plastids are divided into chromoplast, chloroplast and leucoplast. अगेन प्लास्टिड्स भी जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत ही खास है, स्पेशल है, बिकॉज इसका खुद का अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है। वो खुद अपना प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। ये याद रखिएगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन वाली बातें अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम सम ऑर्गेनेल्स इन विच डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, देन यू विल गिव द आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस आल्सो। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि ग्रीन कलर को छोड़कर, ठीक है, ग्रीन कलर के एक्सक्लूडिंग ग्रीन कलर, ओके, एंड रेस्ट ऑफ द ऑल अदर कलर्स, येलो, ब्राउन, ठीक है, इन सभी कलर्स को, ये जितने भी कलर्स होते हैं वो फ्लावर्स को ये प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन कलर को छोड़कर। ऑरेंज में भी होता है, येलो में भी होता है, रेड में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स, फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है, एक्सक्लूडिंग ग्रीन, ग्रीन कलर नहीं देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, और सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट, हम पिगमेंट वर्ड देंगे, ऑर्गेनेल्स वर्ड हम नहीं देंगे, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट क्या आपका ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये पिगमेंट का काम क्या होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। किसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, लीव्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, विच कैन हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। ओके, देन photosynthesis is the process in which plants can make their own food. Then chlorophyll is present inside the chromoplast. Okay, then let's move to another point here. Chromoplast done here. Okay, chromoplast, and then chloroplast. Okay? Chloroplast I told you important for the photosynthesis in plants.
Okay, we can say that chloroplast traps solar energy and helps in the manufacture of the food for the plants. Chloroplast done, chloroplast done, chromoplast also done. Then chloroplast also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Okay, now leucoplast. Leucoplast क्या होता है? Leucoplast students, it will not give any color to flowers. कोई कलर नहीं देता है, सिर्फ वाइट कलर ही देता है. जैसे कि वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, अदर्स होते हैं जिनके जो सिर्फ वाइट ही कलर में होता है, उसमें और कोई भी कलर्स नहीं होते. इट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर आपका क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट है. बट लीकोप्लास्ट को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गेनेल्स में रखते हैं. अब क्यों प्राइमरी ऑर्गेनेल्स में रखते हैं? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. इन विच ऑर्गेनेल्स in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. मतलब लीकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरिंग का काम करता है, फूड को स्टोर करता है. किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म्स में, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म्स में वो स्टोर करते हैं. तो स्टूडेंट इस तरह से देखिए, आप यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीनिंग कलर प्रोवाइड करता है. क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है. और अनदर क्या है आपका यहाँ पर? लीकोप्लास्ट है. लीकोप्लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये आपका वाइट इन कलर में होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है खाना को स्टोर करना. किस फॉर्म में? स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म से. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम प्लास्टिड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर ना स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ये स्ट्रोमा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. और यहाँ पे देखिए, ये जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है जिसके खुद अपना इसका डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है. राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है. तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. स्टूडेंट देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके बुक में नहीं है बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज. यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है. ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है. यहाँ पे देखिए, ये इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे और इसे इनर मेम्ब्रेन कहेंगे. डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है. और यहाँ पे ये आपका जो खाली आप ये देख रहे हैं ना, खाली स्पेस, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं. और स्ट्रोमा एकदम प्लेन होता है, इसको भी हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स है. स्ट्रोमा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है जिसके अंदर थाइलोकॉइड प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स, अब थाइलोकॉइड जो होता है वो फ्लैट डिस्क लाइक होता है, लेकिन जब ये फ्लैट डिस्क लाइक होता है, स्टैक्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जुड़ जाता है. ये देखिए स्टैक हो गया ना, तो ये इस तरह से ये बनाता है. इसको हम लोग ग्राना बोलते हैं. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर? ग्राना. तो ग्राना क्या है? GRANA, ग्राना. तो ग्राना क्या है? ग्राना आर द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड जब इस तरह से पूरा जुड़ जाता है तो ये ग्राना की फॉर्मेशन करता है. ये इंटर मेम्ब्रेन है, अंदर का मेम्ब्रेन है. अब मेन चीज़ अगर हम बात करते हैं तो जो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स. अगर दिन के समय हुआ, डे टाइम हो, तो हमारा वो लाइट रिएक्शंस होगा. ठीक है, अगर रात के समय लाइट नहीं होती है तो डार्क रिएक्शंस होता है. तो लाइट रिएक्शंस कहाँ पर होता है? ये थाइलाकॉइड्स में होता है. ठीक है, और जो आपका डार्क रिएक्शंस है, डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स? आपका इस स्ट्रोमा के अंदर होगा. तो इस तरह से जो है इस तरह से लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस होते हैं क्योंकि थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल
प्रेजेंट होता है, जो कि दिन के टाइम में, इन द डे टाइम इट एब्जॉर्ब द सनलाइट। तो ये आपका स्ट्रक्चर था। किसका स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट का था। आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने ये आपको बता दिया। यू कैन सी दिस। तो ये आपका सारा का सारा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार आप खुद से रीड कीजिए, ओके, एंड कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वैक्यूल्स है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है, सेल डिवीजन है। I will explain this all these topics in my next video. Till then, bye and have a nice day.